किसान भराओ बहार या मकई दे विच बेशुमार चैलेंज हैं जिन्हें सब तो वड्डा चैलेंज है जो गर्मी वधदी है पोलीनेशन का अमल मुतासर हो जाता है और पोलीनेशन का अमल मुतासर हो जाए तो पैदावार घट हो जाती है। अज एक मैं ऐसा फार्मूला लैके आया जोड़ा गर्मी फुल दे विच भी तुहाडी पैदावार जिहड़ी है वो 25 तो 30% वधा देगा, घटाएगा नहीं। फार्मूले सुन के जाना है, गल समझना है, सेंसी गल है। अगर तुम समझ गए तो तुहाडी पैदावार वध जाएगी। अगर तुम ना समझे और इस खेड च ही रहे कि इनू खाद पा देंगे यूरिया या फास्फोरस पा देंगे तो पैदावार वध जाएगी या घट जाएगी, गल इस तो अगे भी जाती है। जो गर्मी पैंदी है जरिए साइंसदान आंदे भी 35 तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड अगर गर्मी पै जाए तो इनका सब तो पहले की होंगे पोलीनेशन मुतासर हो जाती है। पोलीनेशन किवें मुतासर होंदी है? यह जो सिट्टा है ना बेसिकली ये जरदाने हैं जिन्होंने पोलन ग्रेन्स आने हैं। एक पाउडर जो एवं तुम करोगे तो तुहाडे हत्थ खट्टे रंग का पाउडर डिगेगा। बेसिकली वो छोटे छोटे जरदाने होंगे हैं। वो जनाबे अली इन्हां दा नाम है पोलन ट्यूब जिन्होंने आप वाल कहने। एक जरदाना हर एक पोलन ट्यूब के जाता है और इहदे तो बाद फर्टिलाइजेशन का अमल शुरू होता है और पौधा जिहड़ा है वो अपना दाना बनाना शुरू कर देता है और छली जी है वो दाने का रंग चेंज होता है, अगे प्रोसैस शुरू हो जाता है। जो गर्मी ज़्यादा पैंदी है हवा दे विच नमी की मिकदार खत्म हो जाती जिन्होंने आप लो कहने। ये जनाब हवा जो इनू लगती है गर्मी ज़्यादा होती है उनकी वजह नाल पोलन जो 90% चूँकि पानी नाल बना होंदा है ये डैड हो जाता है, खत्म हो जाता है, उड़ ही नहीं सकता, वायबिलिटी इनकी खत्म हो जाती है। ठीक है, उनकी वजह नाल इहदे उत्ते नहीं डिगदा और दाना बनता ही नहीं है। ठीक है, और बाद औकात जो है दाना इहदे उत्ते डिग के दाना बनने का अमल शुरू हो जाता है लेकिन खुराक की कमी की वजह नाल वो पंप हो जाता है या वो जनाबे अली जोड़ा है उनके की कहने आप भी उन्होंने टैक्नीकली कहने अबोर्शन हो जाता है, ज़ाया हो जाता है। ठीक है, अच्छा इहदे जी सब तो वड्डी गल है वो ये है कि खाद पानी तो गर्मी के सारे का एक ताल्लुक है। वो ताल्लुक की है कि जनाबे अली है जोड़ा इहदा सब तो पहले दाना असीं जमीन च लाया, उन्हें जर्मीनेट हो गया, एक टाइम तो बाद थोड़ा जिहा उन्हें पानी मिलया, उस तो बाद पहला पत्ता निकला, फिर दूजा निकला, फिर छली लगी, फिर सिट्टा लगा, फिर इन्हें इंज करना है, इंज करना है, 20 दिन बाद इन्हें इंज करना है, 35 दिन बाद इन्ने पत्तियां ते चला जाएगा, V1 स्टेज, V2 स्टेज, V3 स्टेज। ये सारे के सारे दा मामलात इहदे अंदर एक चला रही है। उस आर्मी का नाम है हार्मोन्स, ग्रोथ रेगूलेटर्स। अच्छा, ग्रोथ रेगूलेटर्स जो ना इनू रेगूलेट करते हैं कि इस टाइम इनकी जर्मीनेशन होएगी, इस तो बाद इहदा पत्ता निकलेगा, इस तो बाद छली लगेगी, इस तो बाद जनाबे वाली मामलात चलणगे। जो गर्मी फुल पैंदी है ना इनके अंदर इंबैलेंस हो जाता है, हारमोनल इंबैलेंस उन्होंने असीं कहने। वो जो होंदा है उस टाइम जी स्टेज पर भी खड़ा हो पौधा रुक जाता है, उन्होंने समझ नहीं लगती कि मैं ग्रोथ स्टेज हैगा या रिप्रोडक्टिव स्टेज हैगा। इस वास्ते ये गर्मी पैण दे नाल ये हारमोनल इंबैलेंस जो होंदा है उनकी वजह नाल जिहड़ा है दाना पंप हो जाता है, एबोर्शन हो जाता है, ज़ाया हो जाता है या दाना लगता ही नहीं। गर्मी जी है वो फोटोसिंथेसिस रोकती है, जिहड़ा पोलन ग्रेन है उन्होंने खुश्क करती है और उस तो बाद हारमोनल इंबैलेंस करती है जिनकी वजह नाल जिहड़ा है दाना अगे फल फूल नहीं पाता और पौधा रुक जाता है अपनी जगह पर। ठीक है, इस टाइम के मैं तुहानू एक ऐसा फार्मूला दे रहा जिहड़ा तुहाडी पैदावार दे विच 20-30 बल्कि 25 तो 30% जो है ना उन्हें पैदावार इजाफा कर देगा। उनका नाम है साइटोकिनिन की एक नस्ल है जिनका नाम है 6BA यानी कि 6 बेंजाइल अमीनोपोरीन। एक ऐसा ग्रोथ रेगूलेटर है जिहड़ा पौधे के अंदर सैल डिवीजन करता है। उस तो बाद इनू स्टे ग्रीन रखने वास्ते इनके अंदर फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी बढ़ा देता है और रिप्रोडक्टिव स्टेज उत्ते फ्लावरिंग ते ग्रेन फॉर्मेशन के इजाफा करता है, मजबूत कर देता है। और वाज़े तौर पर रिसर्च ये कहती है कि 6BA जोड़ा है वो ग्रेन फिलिंग रेट नू ते एंडोस्पर्म सैल डिवीजन नू वधांदा है, जिहड़े कि ये दोवें अमल ही जिहड़े हैं ना वो पैदावार नू वधा देंदे हैं। ठीक है, किसान समझ रहा होंदा है कि जिन्ने छली दे उत्ते दाने होणगे ना उन्नी मेरी पैदावार ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन यह है कि इहदे नाल एक और फार्मूला हाफ है, दाणियां की तादाद ते नाल दाणियां दा वजन। ये दोवें चीज़ां अगर होणगियां तो इहदे विच पैदावार जिहड़ी आ साडी 18 तो 20% या बाज़ औकात 50% तक कम हो जाती है। उन्होंने वधाया जा सकता है और उन्होंने वधांदा की है, उन्होंने वधांदा है जनाबे अली 6BA हार्मोन जिहड़ा ग्रोथ रेगूलेटर है। वो काम की करता है? काम वो बहुत सारे करता है जिहड़े अहम काम है। सब तो पहले ग्रेन नंबर ऑफ ग्रेन वो वधा देंदा है, छली दे उत्ते जिहड़ी दाणियां की तादाद है ना वो बढ़ा देंदा है। और उस तो बाद वो किवें बढ़ांदा है क्योंकि जदों यह पोलन जिहड़ा इहदे विच डिगदा है इहदे अंदर तो फर्टिलाइजेशन का जिहड़ा वो अमल है ना उन्होंने तेज़ करता है और उन्होंने बेहतर करके फर्टिलाइजेशन जिन्नी ज़्यादा होंदी है दाणियां की तादाद उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। उस तो बाद जी ग्रेन वेट वो वधा देंदा है। किवें वधांदा है? इहदे विच स्टार सिंथेसिस करता है,
ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੇਨ ਫਿਲਿੰਗ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਜ਼ਨ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਨ ਫਿਲਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਟਾਰ ਕੈਮੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਯੀਲਡ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 18 ਤੋਂ 22% ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 6BA ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 25 ਤੋਂ 30% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰਸ ਕਮ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰਸ ਅਗਰ ਕਮ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਗ੍ਰੇਨ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਅਮਲ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਦਾਣੇ ਅਗਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਬਣਨਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ 6BA ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਨੂੰ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਦਾਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ 6BA ਹੈ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਔਰ ਫੋਟੋਸਿੰਥੈਟਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ महफूज रखता है और इन्हू चलन देंदा है। यानी अगर असी सादा जुबान विच अगर इन्हू असी आखिए तो गर्मी दे विच पौधे नू भुख नाल मरण नहीं देंदा। ठीक है, और इहदे विच जिहड़ी पोलीनेशन है उहनू किवें बेहतर करदा है, उहनू बेहतर करन दे विच जिहड़ा है ना ये गर्मी दे विच पोलन वायबिलिटी नू जिहड़ा है ना बढ़ा दिंदा है। वायबिलिटी नू बढ़ाउण दा मतलब यही हुंदा है फर्टिलाइजेशन जिहड़ी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है और जिहड़ा हाई टैंपरेचर दे नाल जितनी भी चीज़ां डैमेज हो रही होंदियां हन ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੋਲਨਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟੇਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਪੋਲਨ ਇਹਦਾ ਸ਼ੈਡ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਪਰਪਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਪਲ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੋਲਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਲਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਜਾਮਨੀ ਰੰਗ ਦੀ ਤਰਫ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 6BA ਸਾਈਟੋਕਿਨਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 5 ppm ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 25 ਤੋਂ 30 ml ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀ ਏਕੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਫਲੱਡ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਲੱਡ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪੋਲਨ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਪੋਲਨ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਵੀਡੀਓ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਗਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਅਮਲ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ।